Good morning, my dear students. Beta, from today onwards, we are going to start our revision. So, today we are going to start the revision of chapter Some Basic Concept of Chemistry. ठीक है, आज से हम अपनी कंटिन्यू करेंगे रिविजन्स ऑफ ऑल चैप्टर्स. सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. In this chapter, we are going to revise the topics like significant figures, क्या होते हैं significant figures, and law of chemical combinations. There are different laws of chemical combinations like law of conservation of mass, multiple proportion, law of reciprocal, ठीक है. And then we are going to revise atomic and molecular mass. कैसे कैलकुलेट करते हैं molecular mass को, atomic mass को, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है उसके, कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर फार्मूला, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, and the numerical based on all these topics. Along with that, the numerical based on the concentration term. So let's start our revision. So this revision is going to be a question based revision. So let me show you. So open your classwork notebook, write down these questions and solve this. So beta dekhiye, first question is 1.7 gram of silver nitrate is dissolved in 100 grams of water. ठीक है, how many 1.7 ग्राम आपको गिवन क्या है कि 1.7 ग्राम्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हमने डिज़ोल्व किया है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में. देन इज टेकन 1.7 gram of silver nitrate is dissolved in 100 grams of water and it is taken 0.585 grams of NaCl. और हमने इतने ग्राम्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड लिया एंड डिज़ोल्व किया है उसको 100 grams of water में. That means we are having a two different reactant we can say or reagent. एक हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है NaCl. सिल्वर नाइट्रेट हमने 1.7 ग्राम लिया और उसको 100 ग्राम्स में 100 ml में और 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व कर दिया वाटर. ये हमने अनदर लिया, इन दोनों को ऐड किया अलग अलग में, ठीक है, एडेड टू इट एंड द केमिकल रिएक्शन अकर्स. जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो द केमिकल रिएक्शन विल अकर टू प्रोड्यूस, और उसने क्या बनाया हमारे पास कितने ग्राम 14.35 ग्राम NaCl एंड 0.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, जैसे इन दोनों की केमिकल रिएक्शन हुई, इन्होंने फर्दर हमारे पास रिएक्ट करके दो नए प्रोडक्ट बना दिए जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. ये आपको दिया हुआ है 14.35 ग्राम फॉर्म हो गया और ये बना हमारे पास 0.5 ग्राम एंड आर फॉर्म्ड इफ़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू और नॉट. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं. सो लेट्स आइडेंटिफाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. यही हम बात करते हैं, ठीक है. और हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या जो रिएक्टेंट है इन दोनों का मास इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट के मास के या नहीं इक्वल आ रहा है. ओके, सो लेट्स डू दैट. हाँ जी बेटा, हमें बताया गया है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ तो ये बनाएगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड अलॉन्ग विद दैट सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, ये हमें बताया गया था. हम 1.7 ग्राम डिज़ोल्व कर रहे हैं और इसको इतना दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो इतना मच हमारे पास ये फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. तो अब हम इन दोनों के मास ऑफ रिएक्टेंट लेंगे. ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास state that total mass of reactant should be equals to total mass of product. So let's see total mass of reactant क्या है. Total mass of reactant equals to total mass of product. अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो what will get?
विल गेट, ऐड करें आप 70 प्लस 0.585 ग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा 2.285 ग्राम। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म कितना है, इट इज़ सो बेटा हमारे पास AgCl है 1.435। ठीक है, और इन दोनों का सम करके हमारे पास आ गया 2.23। एंड इन दिस केस लेट्स सी अ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1.435 प्लस 0.85। अगर हम इन दोनों को भी सम करेंगे तो विल गेट 2.285 ग्राम। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इनको देख रहे हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। सो इट मीन्स इट इज़ ट्रू दैट दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 14.35 ग्राम लेके कंसिडर करते तो ये इक्वल नहीं आता। तो इसका मतलब है अगर तो ये दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं तो ये ओबे करेगा, अगर ये सिमिलर नहीं है तो ये ओबे नहीं करेगा। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस। तो आपको सिंपली यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या दोनों का मास जो गिवन है वो इसके मास के इक्वल है। अगर है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कर रहा है, अगर नहीं है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.3 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मास कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है 2.3 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, वी आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ 2.3 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें सिर्फ मास दिया हुआ है। ठीक है, 2.3 ग्राम्स, नथिंग एल्स इज दी गिवन। हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, इसके कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू 2.3 ग्राम इज गिवन। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वी विल कैलकुलेट molecular mass or we can say molar mass of sulfuric acid। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है मोलर मास। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, यू मस्ट नो द केमिकल फॉर्मूला along with that the atomic numbers, as I'm going to fill that one। okay, the sum of this should be 98 gram। Then we were supposed to calculate number of moles। अब number of moles का फॉर्मूला क्या होता है, given weight upon molecular mass। ठीक है, हमने molecular mass निकाल लिया है, weight कितना given है हमें 2.3 और molar mass कितना आया 98 ग्राम्स। अब हमारे पास इनको डिवाइड करके आएगा 0.02347 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें ये तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारे पास मोल्स आए होंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास मोल्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज वी नो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एंड 1 एटम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल्स टू, जितने भी हैं हमारे पास जो ये इसके इक्वल होते हैं, तो हम उसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इतने मोल में हमारे पास जो उसका फिक्स नंबर है हम उसको एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड द वैल्यू विच वी गेट दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, इतने उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। गॉट इट, दिस इज वन ऑफ द अनदर क्वेश्चन। आपको अगर सिर्फ मोल्स निकालने के लिए बोला होता तो आपने यहाँ तक ही निकाल देना था, नो नीड टू सॉल्व द अदर पोर्शन। बट अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतने ग्राम में
कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेट अच्छे से करें, कितने प्लान में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें वो कैलकुलेट करने हैं, तो वो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करना है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे करते हैं हम। आई एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट only. Rest of the part from B to F onwards you are supposed to do it at your homework notebooks by yourself. So let's continue that. Okay, so अब हमारे पास 5.439 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे और गेट 4 कितनी होंगी 5.439, ओके, इतनी आएंगी। सो ये बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इन सब का, ठीक है। सो फर्स्ट इज गिवन एल्यूमिनियम सल्फेट 4 3 and then we have sodium carbonate along with that 10 molecules, and then we have lead nitrate 2 times, okay। so let's do that। हाँ जी बेटा देखो, सो हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एटॉमिक नंबर। 1 to 20 के एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 23, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12। हम जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वी आर सपोज टू ऐड दैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, 16 इंटू 3 हो गया। देन अब यहाँ पे डॉट है, तो दैट मीन्स ये जो 10 है ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होना है, नॉट विद दिस मॉलिक्यूल, ओके। ये आप गलती नहीं करनी, और ये भी ऐसा नहीं करना कि आप इस 10 को पूरी होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले आप इसको सॉल्व करोगे ऐड करके, जैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, देन जो उसका एग्जैक्ट नंबर होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व इट इन दिस मैनर दैट 10 to the 20 10 16, ये वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले इसका निकालना है। वाटर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, ठीक है। 1 into 2 विल बी 2, प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो 16 आ गया। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ गया 18, एंड विल गेट मल्टीप्लाई दिस, देन विल गेट 180। बट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 160 आएगा तो 180 ही, बट वो कन्फ्यूजन हो जाती है, समटाइम गलती लग जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले इसकी अकेले की सॉल्व करें, जो आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देन हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 46, देन 12 48 एंड सो ऑन 180। हम ऐड करेंगे इन सबको, एंड ऑन एडिशन विल गेट 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180 विल गेट 286, ठीक है। 286 U स्टैंड्स फॉर इट्स यूनिट्स, दैट इज यूनिफाइड मास। अब एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, तो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स यू आर सपोज टू डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें भी आपको ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके प्रॉपर सॉल्व करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इन दिस वे यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। But the next question is calculate the mass of 1.5 gram molecules of sulfuric acid। जैसे अभी हमने 2.3 के निकाले हैं, इसी वे से हमें ये सॉल्व करना है कि 1.5 के ग्राम्स मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। सेम मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 98 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद हमें इनका मास लेना होगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.5 ग्राम
molecule of, this is the another method which we are going to discuss to solve this, of सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर मास आया है वही इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 ग्राम and the value we'll get is 0 gram. Okay, so this is the another question. So next question is calculate the actual mass of one molecule of carbon dioxide. ठीक है, आपको एक्चुअल मास निकालना है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या होगा। ठीक है, यहाँ इसके लिए हम पहले लेंगे अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू टेकन द molecular mass of carbon dioxide. Let's calculate, CO2 है, carbon is 12 and next molecule है तो addition होगी 16 into 2 then 12 plus 32 we will get 44। ठीक है, 44 AMU आ गया। अब हमें पता है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास में, या हम बात करें 1 मोल में, हमारे पास 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, द एक्चुअल मास, सो जो एक्चुअल मास निकालना है हमें, किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके इक्वल होगा, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है मल्टीप्लाई बाय दिस, जैसे हमने पहले किया। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, और कितना हमारे पास है इंटू 10⁻23, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन। ठीक है, उसके पास 40% कार्बन है, 6.7% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको गिवन गया है, आपको जस्ट परसेंटेज वैल्यूज़ गिवन है कि वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। कार्बन की गिवन है हमारे पास 40% ऑफ कार्बन इज़ गिवन। ठीक है, देन वी हैव 6.7% of hydrogen is given, then we have 53.3% of ऑक्सीजन। अब हमें निकालना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो बट एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये टेबल बना के ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वी आर सपोज टू राइट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन द नेक्स्ट कॉलम वी आर सपोज टू राइट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40% and hydrogen is 6.7%, whereas oxygen is 53.3%। ठीक है, अब एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, वी नो दैट इट इज़ 12, हाइड्रोजन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 16। तो ये हम ले लेंगे और उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमारे पास जो है वो नहीं गिवन। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। इन दिस वे यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आप फर्दर खुद सॉल्व करेंगे। इसमें आप फिल करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, देन हमें उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के बाद सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे हम, और जो भी हमारे पास वो नंबर्स जो आएंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, दैट विल फॉर्म द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और उसी से हम आगे फर्दर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के साथ। ठीक है, ये आपको मेथड फॉलो करना है एंड यू आर सपोज टू सॉल्व द 3 क्वेश्चंस। दैट फर्स्ट वन इज दिस significant figures and the other one is this 2 parts and this one on your homework notebooks. So this is your homework. Okay, so it's time for feedback. So in
this question, what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass क्या है? वो define molecular mass, how we can calculate the number of moles, and how we can calculate the empirical formula, what does empirical formula interprets, and what is the formula used to identify the percentage composition of elements. So this is all about it. You must know these questions, and we'll continue our revision tomorrow. Thank you.